Everyone, my voice is audible. Yes, no, maybe. Audible, audible. Yes, yes, yes. ठीक है। तो आज की क्लास में मेजरली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की क्लास पे हम मेजरली डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रेटजीज हमने सीखी थी उनको डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट का राइट मेथड क्या होता है, कैसे हम स्ट्रेटजीज को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ एक स्विंग स्ट्रेटजी आप लोगों को मैं थोड़ी सिखाऊंगा ताकि यू विल गेट एन बेटर आइडिया कि किस तरीके से स्ट्रेटजीज लाइव मार्केट में वर्क करती है। डन है? ठीक है। उससे पहले मेरे पास कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि एपीआई इंटीग्रेशन में कई लोगों को इशू आ रहा था, एपीआई इंटीग्रेशन कई लोगों का यहाँ पे नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले आई विल रेज अ फॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जहाँ पे जिन लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन हो गया है दैट वुड बी ग्रेट, पर अगर जिनका एपीआई इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है वहां पे मैं उनके लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे उनके नंबर्स विल कलेक्ट और उनके लिए एक अलग से सेशन रख दिया जाएगा। जिन जिनका एपीआई इंटीग्रेशन नहीं हुआ है उनका एपीआई इंटीग्रेशन भी यहाँ पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, सो नो नो इश्यूज अबाउट दैट। हम यहाँ पे दोनों ही चीजें कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड, आई विल रेज द पोल। एपीआई इंटीग्रेशन डन डन डन। ठीक है, जिन जिनका हो चुका है एपीआई इंटीग्रेशन वो डन डन लिख सकते हैं, इसमें लिख दीजिए चैट बॉक्स में ही। ठीक है। और जिन जिन का नहीं हुआ है वो इस फॉर्मेट में मैसेज करिए। वन सेकेंड, मैं एक फॉर्मेट डाल रहा हूँ अभी ग्रुप में, सॉरी इसी में। ओके, आई कैन सी अ मेजोरिटी सेइंग डन हियर, बट स्टिल जिनका नहीं हुआ है अब ये उनके लिए, जिनका नहीं हुआ है वो इस फॉर्मेट में ग्रुप में मेरे को मैसेज कर दीजिए। इसी में यहीं पे ही मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में भी नहीं, यहीं पे ही मैसेज कर दीजिए। सो आई कलेक्ट दोज डिटेल्स एंड आई आस्क द टीम टू अरेंज अ वन ऑन वन सेशन फॉर देम सो दे कैन गेट दिस डन। जिन जिनका नहीं हुआ है वो इस फॉर्मेट में मुझे डिटेल शेयर कर दीजिए। डन। एज आई कैन सी यहाँ पे कुछ चार पांच लोगों ने शेयर कर दिया अपने नाम। मतलब जो मैंने फॉर्मेट भेजा था आप उसी फॉर्मेट में भेजे तो वुड बी ग्रेट, क्योंकि सीधा मैं कॉपी करूंगा टीम को भेज दूंगा, आपका ब्रोकर कौन सा उन्हें पता चल जाएगा। और इन एनी केस अगर वो ब्रोकर नहीं होगा अवेलेबल तो कौन सा आपके लिए सजेस्टेड है वो भी आपको बता दिया जाएगा। रेलवे शेयरिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको आज की क्लास की भी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जिन जिन ने भरा है यहाँ पे, रतानी जी, वेंकटेश जी। वेंकटेश जी आप तो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, नहीं कर रहे हैं तो नो इश्यू, आपको भी डिटेल शेयर कर देंगे। अमरनाथ जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने और भी भरा है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे भरा है सबको आप लोगों को कॉल आ जाएगी आज ही इवनिंग तक मैक्सिमम। और इन एनी केस अगर आप लोगों का तब भी नहीं हो पाया तो मैं वन ऑन वन सेशन में आपको मतलब आके ये करवा दूंगा, एक आधा सेशन हम और रख लेंगे इन एनी केस किसी का रह जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज की क्लास के मेन एजेंडा पे कि अभी तक हमने स्ट्रेटजीज सीखी हैं। कितनी स्ट्रेटजीज हमने आज तक सीखी हैं? 5 स्ट्रेटजीज हमने सीखी हैं। कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटजीज थी? पहली स्ट्रेटजी हमने सीखी थी हमारी पुट बाइंग वाली, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी हमने सीखी थी हमारी ऑल और नथिंग, ठीक है। तो ये दो जो हमारी स्ट्रेटजी है, एक
पी स्टार स्ट्रेटेजी, पुट बाइंग वाली जो फॉलिंग स्ट्रेटेजी है, फॉलिंग स्टार स्ट्रेटेजी, और दूसरी है ऑल और नथिंग स्ट्रेटेजी। अब इन दोनों स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे सिमिलरिटी क्या थी कि ये दोनों स्ट्रेटजी एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करती थी, और दोनों ही स्ट्रेटजी हमारी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी थी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर हमें सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। जो मेजरली दो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है क्वांटमैन और एल्गोटेस्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है। तो क्वांटमैन को अगर हम यूज करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें क्वांटमैन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वांटमैन की बात करूं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज होती हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती हैं। और इंडिकेटर बेस्ड जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं उनको यहाँ पे हम इजीली डिप्लॉय कर पाते हैं। बट ये अगर मैं बाकी सॉफ्टवेयर की बात करूं जैसे कि एल्गोटेस्ट की बात करूं, ट्रेटॉन को भी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको हम एक और बार ट्यूटोरियल उसका ले लेंगे। तो अगर मैं बात करूं एल्गो टेस्ट में, तो एल्गो टेस्ट में ना हम टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज तो बना पाते हैं बट वहां पे हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे इंडिकेटर्स को इंडिविजुअली अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटमैन और एल्गो टेस्ट में फर्क क्या हो गया? पहला फर्क आप लोग समझ गए कि इंडिकेटर बेस्ड और टाइम बेस्ड का फर्क है। लेकिन क्वांटमैन में आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी लगा सकते हैं, टाइम बेस्ड भी लगा सकते हैं। तो क्वांटमैन में आपके दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। बट एल्गो टेस्ट में खाली आप टाइम बेस्ड ही लगा सकते हैं। बट कंपैरेटिवली जैसे मैं भी दोनों ही यूज करता हूँ, तो एल्गो टेस्ट में जो हमारी टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा वर्क करती हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज करते हैं तो आप क्वांटमैन के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज यूज नहीं करनी है, आप खाली टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहते हैं, तो आप एल्गो टेस्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर हम क्वांटमैन को यूज कर रहे हैं तो क्वांटमैन में जो जो स्ट्रेटजीज हमने सीखी हैं उनको हम डिप्लॉय कैसे करेंगे लाइव मार्केट में, और उसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि वो लाइव लग चुकी है, और रोज सुबह हमें करना क्या है। ठीक है। और अपनी स्ट्रेटजी में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारी चीजें हम कैसे देख पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कोई सी भी स्ट्रेटजी में ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हम्म, फॉलिंग स्टार वाली ले लेते हैं, पुट वाली। ठीक है। तो ये हमारी पुट फॉलिंग स्टार वाली स्ट्रेटेजी है। ठीक है। ये बैंक निफ्टी में लगी हुई है, बैंक निफ्टी से हटा के मैं इसको वापस निफ्टी में ही ले जाता हूँ। हाँ जी, ये निफ्टी में लगी हुई है तो इसको मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले सारी कंडीशंस हम एक बार पहले दोबारा देख लेते हैं टू बी नो रीचेक के जो हमारी स्ट्रेटजी की डिटेल्स है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे हमने सब मेरे से पूछ रहे थे, जैसे कई लोगों में जाते कि सर आपने 4 साल के लिए बैक टेस्ट करा है, बट जब एक्चुअल में डिप्लॉय करेंगे तो क्या बैक टेस्टिंग से फर्क पड़ता है? बैक टेस्टिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भले ही हमारी 4 साल की बैक टेस्टिंग हो, 2 साल की हो, या 2 दिन की बैक टेस्टिंग हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो हमारी कंडीशंस है वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। तो क्या क्या हमारी कंडीशंस थी कि निफ्टी में हम इस सेटअप को डिप्लॉय कर रहे थे, 1 2 3 4 4 इंडिकेटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। इंडिकेटर्स की मॉडिफिकेशन हमने कर रखी थी। ये जो पूरी स्ट्रेटजी थी हमने क्लास 3 में सीखी थी। क्लास 3 में किसी को दोबारा चेक करनी हो क्लास 3 की, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। एंट्री कब लेंगे? जब ये सारी कंडीशंस मेट होंगी। एग्जिट कब लेंगे? जब ये सारी कंडीशंस मेट होगी। और उसके बाद हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेंगे? जो 100 के नियर होगा। 20% का टोटल स्टॉप लॉस है, 5% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 4 लॉट यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। अब अगर लॉट को आप बढ़ाना या घटाना चाहें तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे रहेगा हमारा ये। ट्रेड की ड्यूरेशन रहेगी 7 से 3.5। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे हमारी रहेगी यहाँ पे 10। डन। तो ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे चेक कर ली। हम्म। वेंकटेश जी, हाँ मिल जाएगी आपको क्लास। नो, आज ये जो क्लास है ये हमारी बैच 6 की है, तो यू आर इन बैच 7, सो बैच 7 इज गोइंग, मतलब अलग चल रहा है वो। उसकी डिटेल्स आपको, मतलब अभी उसकी क्लास 2 ही हुई है, 3 4 5 बाकी है। ठीक है। और से बिलो 60। हाँ, ये भी एक बार कर लेंगे, बैक टेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सारी यहाँ पे स्ट्रेटजीज लगा दी, यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल दी, इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमें दिख रहा है कि हाँ क्या हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, क्या हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। विनिंग स्ट्रिक देख पा रहे हैं, लूजिंग स्ट्रिक हमें दिख रही है। ठीक है। उसके बाद क्या हमारा आउटकम आ रहा है, ये सब हमें दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव पे जाएंगे। सब ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रेटजीज को कैसे डिप्लॉय किया जाता है। आप डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव पे जाएंगे, सबसे ऊपर जो ये वाला ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। तो 3 मेथड होते हैं स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए। पहला मेथड, कि आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप चाहते हैं कि आपका अपना पैसा यूज ना हो, खाली वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग हो। वर्चुअल मनी क्या होती है? दैट मीन्स एक ऐसे ही वर्चुअल मनी है जो कि विच इज नॉट रियली एग्जिस्ट,
उसमें आपके ब्रोकर से कोई पैसा नहीं कटेगा, आपके ब्रोकर से जो आपका डीमेट में जो कैपिटल पड़ा हुआ है वो चार्ज नहीं होगा। रैंडमली कोई यहाँ पे वर्चुअल मनी चार्ज होगी, क्योंकि आपको 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए की यहाँ पे वर्चुअल मनी मिलती है। उस वर्चुअल मनी को आप डिप्लॉय स्ट्रेटेजी कर देंगे, सेम आपकी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो जाएगी। रोज आपको दिखेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है, बट उसमें आपके डीमेट का जो ब्रोकर का जो अपने डीमेट का चार्ज होगा, डीमेट का जो आपका बैलेंस है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे पेपर ट्रेडिंग। ठीक है। तो अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहें तो डिप्लॉय स्ट्रेटजी हम लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब होता है दूसरा वन क्लिक ट्रेडिंग। वन क्लिक ट्रेडिंग का मतलब क्या है, पहले क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है हम समझ लेते हैं। कि प्रोडक्ट टाइप रहेगा यहाँ पे हमारा MIS। अब MIS और नॉर्मल में फर्क क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है कि जब हम इसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करने वाले हैं तब हम नॉर्मल पे जाते हैं। ठीक है। इट इज अ पेड सर्विस, यहाँ पे मतलब वी हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर पेपर टेस्ट एज वेल। ठीक है। मतलब एक ही बार, जैसे हम जनरली एक स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं लाइव में, वैसे ही सेम पेपर ट्रेड में भी कर सकते हैं। एक क्रेडिट उसके लिए हमारा यूज होता है। आप लोगों को क्रेडिट अगर मैं समझाऊं भी तो उनके बाद क्रेडिट भी समझाता हूँ मैं। ठीक है। हाँ। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप का रहेगा MIS, और नॉर्मल में हम MIS रखेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है जब एक दिन से ज्यादा की होल्डिंग करनी होती है तब हम नॉर्मल में जाते हैं। यहाँ पे एंट्री ऑर्डर में क्या रहेगा, दो ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केट और लिमिट, तो हम मार्केट में जाएंगे। एग्जिट ऑर्डर, मार्केट और लिमिट, यहाँ पे भी हम मार्केट में जाएंगे। स्टॉप लॉस प्राइस डिफरेंस, यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे। ये जो हमारे स्टॉप लॉस का टाइप डिफरेंस है वो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। जब 0.1 लिख के देखते हैं, अच्छा 1 और 2 आ रहा है, चलिए इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर हमें जीरो लिखना है तो हम इसे ब्लैंक रहने देंगे। उसके बाद मार्जिन बेनिफिट हमारा क्या रहेगा, मार्जिन बेनिफिट सीक्वेंस फॉर मार्जिन बेनिफिट। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर्ड प्राइस ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइस, तो हमेशा यहाँ पे हम रखेंगे ट्रेडेड प्राइस। ठीक है। सिग्नल प्राइस का मतलब क्या होता है कि पहले हमें एक अलर्ट मिले और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो। ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे ट्रेडेड कर देते हैं, दैट मीन जो मार्केट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर की प्राइसिंग के हिसाब से ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस जो चीजें मैं कर रहा हूँ आपको इसे रिप्लीकेट करना है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। पहला रहेगा MIS, दूसरा मार्केट, मार्केट इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसमें हम कर देंगे प्लेस ऑर्डर सीक्वेंस्ड, इसमें हम कर देंगे ट्रेडेड प्राइस। देन शुड प्लेस इंडिविजुअल लेग स्टॉप लॉस ऑर्डर टू ब्रोकर, इसमें कर देंगे यस। स्क्वायर ऑफ ट्रांजेक्शन इफ एनी एंट्री इज फेल्ड, नो। सिंपल है। ये सारी चीजें हम करने के बाद यहाँ पे डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाएगी। बट होगा क्या कि रोज सुबह जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करके हमें उसे रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। हमारे पास एक बटन आएगा, अभी वो बटन मैं दिखाता हूँ। कि एक रीस्टार्ट का, रीएक्टिवेट का बटन आएगा, जब उस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तब वो स्ट्रेटजी लाइव होगी, वरना वो स्ट्रेटजी लाइव नहीं लगेगी। तो उसको हम कहेंगे वन क्लिक ट्रेडिंग। ठीक है। पहला था पेपर ट्रेडिंग, दूसरा था वन क्लिक ट्रेडिंग। वन क्लिक ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि रोज लॉगिन करने के बाद हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना पड़ेगा तब वो स्ट्रेटजी लाइव में लगेगी। और तीसरा मेथड है ऑटो ट्रेडिंग। ठीक है। अब ऑटो ट्रेडिंग में डिटेल तो सारी सेम ही हमें डालनी है, बट ऑटो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एक बार मैंने स्ट्रेटजी को लाइव पे लगा दिया, अब रोज सुबह बस मुझे लॉग इन कर देना है, उसके अलावा मुझे एक्टिवेट या कहीं पे भी क्लिक नहीं करना। कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो अपने आप लाइव में एक्टिवेटेड रहेगी। और जब एक बार मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो किस तरीके से मुझे अपने सॉफ्टवेयर पे दिखेगा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे भी सेम डिटेल है। इसको मैंने डिप्लॉय स्ट्रेटजी इन लाइव पे क्लिक कर दिया फॉर एग्जांपल। अब जो स्ट्रेटजी एक बार मैंने लाइव पे डिप्लॉय कर दी ना, वो इस तरीके से दिखेगी। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, सबको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेटजी के आगे लाइव लिखा हुआ है, राइट। तो एक बार जब आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देंगे ना, तो डिप्लॉय करने के बाद जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपको आपकी स्ट्रेटजी के आगे से लाइव लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। अब आपने इसे ओपन करा, ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कि जितने भी ट्रेड इसने लिए हैं, कितने ट्रेड इसने अभी तक लिए हैं, और कितने में आपको स्टॉप लॉस मिला है, कितने में आपको टारगेट मिला है, ये सारी एंट्री एग्जिट डिटेल्स आप देख पाएंगे। दूसरा, अगर आप वन क्लिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप वन क्लिक ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑटो ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑटो ट्रेडिंग में तो ये लाइव रहेगी। जहां पे यहाँ रीस्टार्ट लिखा है ना, रीस्टार्ट की जगह यहाँ पे लाइव लिखा होगा। ठीक है। तो लाइव लिखा है तो मतलब क्या है कि जो स्ट्रेटजी है वो रन कर रही है अपने आप, आपको उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस आप लॉग इन करेंगे, स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइव लिखा होगा तो उसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कट वाला कर्सर दबा के अपने लैपटॉप से या तो अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए, या अगर आपने मोबाइल पे लॉगिन किया है तो उसको बंद कर दीजिए टैब को, वो बैकग्राउंड में रन होता रहेगा। अब बाय एंड ऑफ द डे आप अपना ब्रोकर ओपन करेंगे, ब्रोकर ओपन करके देख लेंगे कि आज का क्या PNL रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है।
बट अगर आप वन क्लिक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके से आपका जो पेज ओपन होगा, आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करना है, आप रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो लाइव में एक्टिवेट हो जाएगी। राइट? समझ आए तीनों मेथड के किस किस तरीके से हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी लाइव में डिप्लॉय करनी है? पहला पेपर ट्रेडिंग, दूसरा वन क्लिक ट्रेडिंग, तीसरा यहाँ पे ऑटोमेशन, ऑटो ट्रेडिंग। डन है? हाँ, लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन करना क्यों जरूरी है कल्पेश जी? कि अगर हमने लॉगिन नहीं करा तो क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो रात के 12 बजे ऑटो लॉग आउट हो जाता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं, वो रात के 12 बजे ऑटो लॉग आउट हो जाता है। तो रोज सुबह हमें री लॉगिन करने की जरूरत है। अगर हम री लॉगिन नहीं करेंगे तो कोई सी भी तरीके की स्ट्रेटजी अपने आप डिप्लॉय नहीं होगी, भले ही वो पेपर हो, भले ही वो ऑटो हो, भले ही वो वन क्लिक हो। ठीक है? अगर हम दोबारा सुबह लॉगिन नहीं करेंगे तो कोई सी भी स्ट्रेटजी नहीं लगेगी। डन है? गुड टू गो। समझ आया सबको ये वाला पॉइंट? आशुतोष जी का कहना है, सर ऑटो ट्रेडिंग डिप्लॉय करके लॉग ऑफ नहीं कर सकते क्वांटमैन से? अगर आप यहां पे जाके लॉग ऑफ कर देंगे तो वो जो होगा दोबारा लॉग आउट हो जाएगा। आपको लॉग आउट नहीं करना है, आपको लॉग इन करने के बाद टैब को बंद कर देना है ताकि वो लॉग इन रहे, बैकग्राउंड में वो चलता रहे, क्लाउड में वर्क करता रहे। बट आपको लॉग इन करने के बाद लॉग आउट नहीं करना। यही चीज मैं समझा रहा था कि लॉग आउट नहीं करना, टैब कट कर देना है। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चार्जेस की, कई लोग मुझसे चार्जेस पूछ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल हमारे क्या बोलते हैं चार्जेस हमें दिख रहे हैं। एक है हमारा यहाँ पे मंथली वाला प्लान, एक है क्वार्टरली वाला, एक है हमारा कौन सा यहाँ पे एनुअली वाला। तो आप लोगों को क्या करना है, जो जो लोग क्वांटमैन यूज करना चाहते हैं, आज की तारीख है, आज है 20 तारीख, 20 तारीख है। सबसे पहले जब भी आप जिन भी लोगों का यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है वो डैशबोर्ड पे जाएंगे तो उन्हें दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि मेरे 750 क्रेडिट अवेलेबल है और 4 डिप्लॉयमेंट मेरे पास अवेलेबल है लाइव के, 4 स्ट्रेटजीज को भी मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो जब आप पहली बार यहाँ पे ओपन करेंगे ना क्वांटमैन को, तो आपके पास 200 क्रेडिट आपको फ्री मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 750 क्रेडिट पड़े हुए हैं। क्रेडिट किस काम में आते हैं? स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने में के लिए, कि जब हम किसी भी स्ट्रेटजी को बनाते हैं तो जब हम सबसे नीचे जाते हैं ना कि अगर हमें स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है तो यहाँ पे कितनी क्रेडिट हमारे यूज होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रैंडम कुछ यहाँ पे डिटेल्स डाली और इस स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट करने का ट्राई करा। ठीक है? तो यहाँ पे आता है कि रिक्वायर्ड क्रेडिट इज 1। ठीक है? कि अगर मैं 1 साल के लिए स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करता हूँ तो 1 क्रेडिट लगता है, 2 साल के लिए करता हूँ तो 2 क्रेडिट लगते हैं। तो अगर मेरे पास 200 क्रेडिट है तो मैं अगर 1 या 2 साल के लिए कोई स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करूँ तो मैं 10-12 बार, यहाँ पे 20 बार, 25 बार स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है? शायद उससे भी ज्यादा। तो 200 क्रेडिट तो मिलेंगे हमें बैक टेस्टिंग के लिए फ्री। और यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट लिखा होगा, जैसे मेरे में यहाँ पे 4 लिखा है ना कि 4 में से एक भी मैंने यूज नहीं कर रखा, तो आपके में दिखेगा 1। तो एक यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो फ्री मिलेगा। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी शुरुआती 1 हफ्ते के लिए सब वो जो एक वाला फ्री है ना, उसमें पुट बाइंग वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको डिप्लॉय कर दें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि दिसंबर का जो लास्ट टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, वो अपने बड़े बड़े होल्डिंग्स को यहाँ पे बेच रहे होते हैं। क्योंकि हर कोई ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो दिसंबर के आखिरी वाले महीने में लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते। तो लोग जब ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े एफआईआईज और डीआईआईज अपनी होल्डिंग को सेल कर देते हैं, तो इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आता है कि इंडियन मार्केट बियरिश जाती है। ठीक है? तो सबको मेरी अगले दिसंबर तक के लिए रिकमेंडेशन है कि आप ये जो एक स्ट्रेटजी हमें फ्री वाली मिल रही है, उस फ्री वाली में पुट वाली जो हमारी पुट फॉलिंग वाली स्ट्रेटजी है उसको डिप्लॉय कर दें। अगर हम चेक भी करें, पिछले जितने भी 2-4 दिन गए थे, आप लोग देख रहे होंगे मार्केट ज्यादातर इस समय पे बियरिश ही जा रही है। और दिसंबर के टाइम पे मार्केट हमारी बियरिश ही ज्यादा रहती है। 1 सेकेंड, एक बार हम चेक करते हैं पिछले 2-4 दिन में स्ट्रेटजी का किस तरीके, सॉरी, मार्केट का किस तरीके से ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी ओपन हो चुका है। सबको दिख रहा है? अपना आज की तारीख है 20 तारीख। अगर आप देखेंगे 13 तारीख से लगभग लगभग 13 भी नहीं, हाँ 13 तारीख से लेकर आज तक पिछले 1 हफ्ते से जो मार्केट है वो लगभग लगभग बियरिश ही जा रही है। ठीक है? और आज भी यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, थोड़ी अभी साइडवेज चल रही है। और चांसेस आर कि आगे भी जो 1 हफ्ते रहेगी, 1 हफ्ता 10 दिन, ये बियरिश ही रहने वाली है। तो सबके लिए मेरी ये सजेशन है कि जो एक फ्री वाला डिप्लॉयमेंट है उस फ्री वाले डिप्लॉयमेंट को पहले यूज करें। 1 हफ्ते तक यहाँ पे स्ट्रेटजी को, जो हमारी पुट बाइंग वाली स्ट्रेटजी है, उसको डिप्लॉय कर दें। वो स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करनी है? सिंपल, जो मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है
उस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, मतलब यहाँ पे पहले बैक टेस्ट कर लेंगे। बैक टेस्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया ऑटो ट्रेडिंग वाले ऑप्शन से करिएगा, वन क्लिक वाले करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है अभी, तो वो पेपर ट्रेडिंग कर सकता है, ताकि उसे आइडिया लगे कि पेपर ट्रेडिंग में भी उसको कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। और अगर कई लोग हैं जो वन क्लिक करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वन क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आप वन क्लिक करेंगे तो रोज नया क्रेडिट यूज होगा, इससे बढ़िया आप ऑटो ऑटो वाला जो मेथड है उसको यूज करिएगा। ठीक है। तो अभी सब्सक्रिप्शन किसी को नहीं लेना, हर बंदा यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फ्री में भी डिप्लॉय कर सकता है। सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे हम जनवरी में, जनवरी की 1 2 तारीख को 3 तारीख को मैं एक बार दोबारा हमारा एक क्लास रख लूंगा। मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बाय कैसे करना है? बाय या प्लान पे आप जाएंगे, मंथली पे क्लिक करेंगे। ठीक है। मंथली पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ कूपन है जो आप लगा सकते हैं। एक है आई बिलीव मेगा 10। ठीक है, चलिए हटा दिया होगा इन्होंने। दूसरा है AL 15। ठीक है, AL 15 से हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है हमारा Get 25। तो अगर Get 25 में लगाते हैं तो यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। इनमें से कोई सा भी एक आधा आप कूपन लगा सकते हैं। 3 कूपन है, एक होता है मेगा 10, मेगा 10 अभी नहीं लग रहा है, तो या तो आप AL 15 लगा सकते हैं, AL 15 से आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या आप लगा सकते हैं यहाँ पे Get 25 से आपको यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर जो आपको ये प्रीमियम या जो प्लान जो भी आपको बाय करना है, वो आपको अभी बाय नहीं करना है, वो जनवरी में बाय करना है। वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है। डन है। सर कॉपी पेस्ट का लाइव एग्जांपल दे दिए। चलिए मैं लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, पहले हम अपना टेलीग्राम वाला ग्रुप ओपन कर लेते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ वैसे कॉपी पेस्ट होता कैसे है। कि मैंने आप लोगों को ना इस तरीके का मैं एक लिंक शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल ये पुट बाइंग वाली स्ट्रेटजी है। ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी को यहाँ पे प्राइवेट है अगर मेरी स्ट्रेटजी, तो मेरी स्ट्रेटजी को कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैंने स्ट्रेटजी को पब्लिक कर दिया। ठीक है। प्राइवेट स्ट्रेटजी कॉपी पेस्ट नहीं होती, तो मैंने स्ट्रेटजी को पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मैंने अभी ऊपर कॉपी किया है ना, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, जिस भी आपने टैब में, जिस भी अपने अपने क्रोम पे या जो सा भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसमें आपने पहले क्वांटमैन लॉगिन करना है। एक टैब में आपने लॉगिन कर लिया, दूसरे टैब में जो लिंक मैंने दिया उसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो सेम ऐसे स्ट्रेटजी वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। सेम ऐसा ही पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब एक बार पेज ओपन हो जाए, सारी यहाँ पे डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है सारी आपको यहाँ पे दिख रही हो, तब आपको यहाँ पे कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स आपकी अपने आप कॉपी हो जाएंगी। सबसे नीचे जाके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो माई स्ट्रेटजी में आपकी जो वो स्ट्रेटजी है वो सेव हो जाएगी। अब जब एक बार वो माई स्ट्रेटजी में सेव हो जाए, अब उसको ओपन करके यहाँ पे आप लाइव स्ट्रेटजी इन डिप्लॉय में जाके किसी भी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन सबको समझ आया कैसे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है? कैन आई शेयर द लिंक अगेन? ऑफ कोर्स आई शेयर द लिंक अगेन। मैं यहाँ पे ही ग्रुप में डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर नहीं आया तो एक बार मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम से आप लोग सब यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे भी शेयर करा है, बट मैं एक बार टेलीग्राम पे भी डालता हूँ। कौन सा ग्रुप है अपना? B7 है, B8 है, B6। ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाल दिया, इसको आप बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। बाकी स्ट्रेटजीज का भी मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्वेश्चन था किसी का? हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रेटजी? तो यहाँ पे रियलमी जिनका ये पूछना है, यहाँ पे अगर आप 4 लॉट से डिप्लॉय करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आपका लगेगा लगभग लगभग 25 से 30 हजार रुपए का। ठीक है। बट अगर आप लॉट कम करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 लॉट से कर लेंगे, तो आप 10 12 हजार रुपए में भी लगा सकते हैं स्ट्रेटजी को। ठीक है। बट उस हिसाब से प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा, लॉस भी कम होगा। एक्सेल शीट की फाइल आप लोगों को नहीं मिली है। चलिए एक्सेल शीट की फाइल में दोबारा शेयर कर देता हूँ जिनको नहीं मिली है। हमारा बैच था ये 13 नवंबर वाला था ना, 13 नवंबर बैच। हाँ जी, मैंने एक्सेल शीट भी यहाँ पे दोबारा शेयर कर दी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। डन। चलिए, और क्या क्वेश्चन है?
ठीक है, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सबके लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। और अगर मैं स्लीपेज की बात करूं तो ऑप्शन सेलिंग में 0.2% दिग्विजय जी, और ऑप्शन बाइंग में 0.5%, जो जनरली हमें देखने को मिलता है। कई बार उससे ज्यादा भी होता है, डिपेंड ऑन द वॉलिटिलिटी। मार्केट ओपन होने के बाद भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स होने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, शून्य के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्लीज शेयर ऑल। डन डन, मैं बाकी भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कैसे करनी है और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मार्केट खुलने से पहले ही लॉग इन करके अपनी स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर देना है। आप चाहें तो मार्केट खुलने के बाद भी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। ठीक है। आप लोगों को इस तरीके की एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहला आपका काम है, आज आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, फ्री वाला वर्जन यूज करना है, कोई पेड वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की एक वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। क्या क्या उस वॉच लिस्ट में आपको डालना है? सबसे पहले वहां पे आपको निफ्टी सेलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी, एनर्जी, सीएनएक्स एनर्जी, फिन निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस, सीएनएक्स एफएमसीजी, सीएनएक्स ऑटो, सीएनएक्स आईटी, सीएनएक्स इंफ्रा, सेंसेक्स, सीएनएक्स मीडिया, बीएसएक्स। ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेनी है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप लोग यहाँ पे इसको ऐड कर सकें। ये सारे आपको यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करनी है। और स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कैसे करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि जो सारे ही हमारे इंडेक्सेस हैं वो किस तरफ का ट्रेंड बना रहे हैं। अगर सारे जो हमारे इंडेक्स है, मान लेते हैं हमने 10 साढ़े 10 बजे, जैसे अभी 10:30 बज रहे हैं, हमने 10:30 बजे ओपन करा और चेक करा कि सारे के सारे अगर रेड है, ठीक है, और जो इनका मोमेंटम है वो यहाँ पे 0.5% से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा है, 0.50% से, वही 0.5% से अगर मोमेंटम ज्यादा है और सारे के सारे रेड है, तो हम समझ जाएंगे कि जो आज की मार्केट है उसके बियरिश होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे सारे के ही सारे यहाँ पे ग्रीन है और उनका जो मोमेंटम है वो मिनिमम 0.5% या उससे ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि आज की जो मार्केट है उसके बुलिश जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो अगर बियरिश जाने के चांसेस हमें ज्यादा लग रहे हैं तो हम पुट वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे बुलिश जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो हम ऑल और नथिंग वाली स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं या अपना सिंपल मोमेंटम लगा सकते हैं। और अगर आपको कुछ रेड दिख रहे हैं और कुछ ग्रीन दिख रहे हैं, जैसे अभी आज की अभी तक मैं बात करूं तो यहाँ पे ज्यादातर मेरे को रेड दिख रहे हैं बट दो तीन यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं, तो चांसेस आर हाई कि आज की जो मार्केट है वो साइडवेज रहेगी। राइट। के मोमेंटम यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं मार्केट का? सिंपल है, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है बट इट विल वर्क 80% ऑफ द टाइम। कि अगर सारे रेड दिख रहे हैं और जो मोमेंटम है वो 0.5% या उससे ज्यादा का है मिनिमम इंडेक्सेस के अंदर, तो मार्केट बियरिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे सब ग्रीन है, 0.5% से ज्यादा का मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है, तो बुलिश होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर कुछ रेड दिख रहे हैं और कुछ ग्रीन दिख रहे हैं और मोमेंटम 0.5% या उसके अंदर ही है, तो वहां पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी हम देखेंगे आज की मार्केट हमें क्या दिख रही है। आज की मार्केट हमें साइडवेज दिख रही है, तो आज के दिन जो हमारी ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी है या जो मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेडल मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी, इन दोनों को आज की डेट पे हम लगा सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे कॉल बाइंग वाली या पुट बाइंग वाली लगाएंगे तो चांसेस आर के वो ट्रिगर्ड ही नहीं होंगी, क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ग्रुप में भी अभी डाल दूंगा कि एक ऐसी आपको वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है और वॉच लिस्ट के बेस पे यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे सुबह से मार्केट लगभग लगभग साइडवेज ही है, एंड चांसेस आर हाई कि आगे की भी जो स्ट्रेटजी है वो, आगे का भी जो दिन है वो हमारा ऐसे ही जाए, साइडवेज ही जाए। ठीक है। ठीक है, अलाइज ब्लू में भी यहाँ पे हो जाएगा। विनोद जी, हाँ, जो ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटजी को आप यहाँ पे डिप्लॉय करे थे, ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटजी में दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं। मैं क्यों आपको शुरुआत से बोला था सभी को कि ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटजी रैंडम नहीं लगानी, उसमें आपकी मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम बाय कर रहे हैं कौन सा, ITM 5। अब ITM 5 का मतलब क्या होता है कि इन द मनी के अंदर हम बहुत ज्यादा जा रहे हैं, दैट मीन जो हमारा प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है। अगर प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा है तो उसकी अगर मैं 0.5% की बात करूं तो उसका 0.5% या 1% का स्लीपेज जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आता है। ठीक है।
तो वहां पे अगर हम ITM 5 लगा रहे हैं ना, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम वहां पे मैनुअली भी एक्टिव हों, क्योंकि अगर हमारा स्लीपेज थोड़ा भी हमें ज्यादा दिखने लगे तो हम उसे मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि वो जो हमारा टारगेट है उस पर हम थोड़ा उसके नियर बाय पहुंच सकें। और वहां पे अगर आपको रिजल्ट 8 लाख रुपए का दिख रहा है तो 8 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप 1-2 लाख रुपए भी उस स्ट्रेटेजी से बना पाए तो आप ऑफकोर्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बट वो जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग रन में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी तक जितनी भी मेरी टीम यूज कर रही है उसे बहुत रेयरली वहां पे किसी को भी लॉस देखने को मिले हैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी में। मैक्सिमम डेज वहां पे आपके प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, प्रॉफिट आपको छोटा हो या बड़ा हो ये हो सकता है, बट मैक्सिमम डेज जो हमारे ब्रह्मास्त्र में अभी भी जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल ही जा रहे हैं। लेकिन वहां पे स्लीपेज कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल रही है। स्लीपेज को यहाँ पे ओवरकम करने के लिए खुद हमें मैनुअली एक्टिव रह के उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। डन। तो जो भी लोग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, पहली बात तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी अभी किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मार्केट की ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी लगाएं। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, और वो भी एक एक लॉट से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आई विल गाइड यू, मैं खुद भी डिप्लॉय करूंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा कि इस तरीके से डिप्लॉय करना है। अभी मैं भी नहीं लगा रहा हूँ, मेरी टीम यूज कर रही है। तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी को जनरली बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि डिप्लॉय करें। या तो आप अभी पुट बाइंग लगा सकते हैं, या ऑल और नथिंग, या फिर स्ट्रेडल मोमेंटम, इनमें से कोई स्ट्रेटजी अगर आप लगा रहे हैं तो वुड भी ओके। उसमें स्लिपेज भी बहुत कम दिखेगा, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट को हम मैच कर पाएंगे, ठीक है। बट विनोद जी, जैसे आप भी कह रहे हैं, पिछले 5 दिन आपने बैक टेस्ट करा और 5 दिन में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो हुआ थोड़ा कम हुआ, तो वही मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है परसेंटेज में थोड़ी कमी आए क्योंकि वहां पे स्लीपेज ज्यादा देखने को मिलता है, बट लॉन्ग रन में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मतलब सेम आपने जो प्रॉफिट यहाँ पे कम देखा है, बाकी स्ट्रेटजीज में ज्यादा में भी इतना नहीं हो पाता है, राइट। तो ब्रह्मास्त्र इज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटजी, बट उसको यूज करने के लिए आपको मैनुअली एक्टिव रहना पड़ता है। और अभी क्योंकि आप फॉरवर्ड टेस्ट यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में कर रहे होंगे, तो पेपर ट्रेडिंग में तो आप उसे मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, बट अगर आपने ब्रोकर पे करेंगे तो आप एक्टिव रह के खुद भी उसे यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, देखा मैंने आपका आज का रिजल्ट जो आपने शेयर करा, आज भी आपको मेरे ख्याल से 1500-2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था विनोद, राइट। यहाँ पे आप लोग मुझे चाहें तो वन ऑन वन टेलीग्राम पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी एक मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई चीज रेस करनी हो, या अगर आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करवाना चाहें, आपको अपनी स्ट्रेटजी में कोई डाउट हो, आप मुझे डायरेक्ट उसकी कंडीशंस मेल भी कर सकते हैं। सो आई गेट कनेक्टेड विद यू। एक, हाँ, जो हमारी एक्सेल शीट मैंने डाली है ना राकेश जी, उसी के लास्ट वाले टैब पे मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट टैब एक ऐड कर देता हूँ, उसमें डिटेल में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, डन। तो अभी तक हमने सीखा कि क्वांटमैन पे स्ट्रेटजी को कैसे डिप्लॉय करना है। अब हम बात करते हैं एल्गो टेस्ट की, कि सेम अगर जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं जो बाकी हमने सीखी हैं, जो कि थी, एक है स्ट्रेडल मोमेंटम, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, या फिर हो गई हमारी ऑप्शन सेलिंग। तो इन स्ट्रेटजीज को हमें कैसे डिप्लॉय करना है और एल्गो टेस्ट में डिप्लॉयमेंट कैसे करी जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना ब्रोकर सेटअप करना है। तो जिन जिन लोगों का एपीआई इंटीग्रेशन हो चुका है वो यहाँ पे ब्रोकर सेटअप पे क्लिक करेंगे, उनका ब्रोकर ब्रोकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एंजल वन कनेक्टेड है। तो अपन जाएंगे ओल्ड ब्रोकर्स पे, जो उन सभी ब्रोकर अपन यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे जाके डिप्लॉय कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम धन यूज कर रहे हैं तो सेटअप पे जाएंगे, अपनी एपीआई कीज डालेंगे, क्लाइंट आईडी डालेंगे, ऐड धन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो ब्रोकर होगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा। जिसका एपीआई बन चुका है वो सिंपली यहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकता है, और जिसका नहीं बना है उसका भी बन जाएगा, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर जोन सी भी स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रेडल मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, ठीक है। सारी कंडीशंस एंटर होने के बाद दो तरीके हैं स्ट्रेटजी को यहाँ पे भी डिप्लॉय करने का, एक है पेपर ट्रेडिंग और एक है यहाँ पे मतलब एक होगी मतलब वर्चुअल ट्रेडिंग और एक होगी ब्रोकर पे। तो अगर मैं वर्चुअल ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा फॉरवर्ड टेस्ट पे। फॉरवर्ड टेस्ट पे जाने के बाद इंट्राडे फॉरवर्ड टेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये जो है ये है हमारा वर्चुअल ट्रेडिंग वाला पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, जोन सी भी स्ट्रेटजी मुझे डिप्लॉय करनी है, एक्सपायरी बूम हो गई, यहाँ पे स्ट्रेडल मोमेंटम हो गया, सारी स्ट्रेटजीज के नाम आपको नीचे दिख रहे होंगे। जोन सी भी स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करना चाहता हूं उसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे जहां पे अभी अचीव्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसकी जगह यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब ये जो लाइन वाला ऑप्शन है यहाँ पे वो ग्रीन हो जाएगा। और डिप्लॉयड स्ट्रेटजी, डिप्लॉयड का मतलब है जो डिप्लॉय हो चुकी है, डिप्लॉयड स्ट्रेटजी में आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे दिखने लगेगी। अभी आपको डिप्लॉयड स्ट्रेटजी में जीरो दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं किसी भी स्ट्रेटजी के एक्टिवेट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटजी है वो डिप्लॉयड के अंदर आ जाएगी। और रोज आपकी स्ट्रेटजी पेपर
ट्रेड होती रहेगी, वर्चुअल ट्रेड होती रहेगी। उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा कि क्या उसका प्रॉफिट हुआ, क्या उसका लॉस हुआ, कितना उसमें ब्रोकरेज चार्जेस लगा। ये तो हो गया पेपर ट्रेडिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर पेपर ट्रेडिंग की जगह आप इसको लाइव अपने ब्रोकर पे लगाना चाहते हैं, तब आपको जाना है यहाँ पे एल्गो ट्रेड पे। एल्गो ट्रेड पे जाके भी सेम आपको सेम इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। सारी स्ट्रेटजीज आपने जो भी बनाई होंगी वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रही होंगी। अब एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो स्ट्रेटजीज होगी वो डिप्लॉयड में आ जाएंगी, बट अब जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय होगी वो आपके ब्रोकर पे डिप्लॉय होगी। सिंपल। अब यहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का चार्जेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो सबसे बेसिक प्लान है वो 400 रुपये समथिंग का है, ठीक है। 399 का बेसिक प्लान है आपका, जिसमें आपको मिल जाते हैं लगभग लगभग 400 क्रेडिट, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए कितने क्रेडिट यूज होते हैं, तो आई बिलीव यहाँ पे आपके लगभग लगभग आपको 40 क्रेडिट रिक्वायर्ड होते हैं, 40 या 50 क्रेडिट रिक्वायर्ड होते हैं एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 400 क्रेडिट बाय कर रहे हैं और आपको 40 या 50 क्रेडिट रिक्वायर्ड है, तो 5-7 स्ट्रेटजी आप एक महीने में डिप्लॉय कर पाएंगे, राइट। तो इसमें जो स्ट्रेटजीज लग रही हैं वो खाली टाइम बेस्ड ही लगने वाली है, इंडिकेटर बेस्ड हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बाय करना है वो 400 रुपये का आप बाय कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है। तो ये दो हमारे अभी मेथड्स हैं स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने के लिए। ट्रेडट्रॉन को हम नहीं सीख रहे क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। अभी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, कई लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एक बार मैं आपका मेल मिस्टर आईफोन वर्ड से नेम, आप अपना नाम बता देंगे, मैं एक बार सर्च कर लूंगा। अपनी मेल आईडी मेरे को यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा कि आपने मेल किया था एंड आई विल रिवर्ट यू। ठीक है, मैंने मेल आई में भी देखा नहीं होगा क्योंकि नाम मुझे शीट में मिला नहीं होगा। अपना नाम बता दीजिएगा। एग्जीक्यूशन की सेटिंग डिफॉल्ट रहेगी, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी जहां जहां पे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लिखा हो, लिमिट की जगह हम उसे मार्केट कर देंगे। जब भी हम ट्रेड लेंगे वो हम मार्केट ऑर्डर पे लेंगे। डन, ठीक है। तो एक और टैब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर आप बता दीजिए कि कौन सी स्ट्रेटजी में कितना मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, जो हमारी पुट फॉलिंग स्टार स्ट्रेटजी है, ठीक है, वहां पे जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है 4 लॉट के साथ, 4 लॉट के साथ हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है अराउंड 30,000 रुपए का, ठीक है। 30K लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी है कौन सी, ये तो हो गई पहली। दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है ऑल और नथिंग। तो ऑल और नथिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है, एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए, ऑल और नथिंग वाली यही वाली मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने कितने लॉट ले रखे हैं एक बार मैं देख लेता हूँ, उस लॉट के हिसाब से विल सी कितना यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ 5 लॉट बाय कर रखे थे। एक लॉट जो हम ले रहे थे, कौन सा ले रहे थे हम यहाँ पे, जिसका प्रीमियम 100 के नियर है, निफ्टी में हमने डिप्लॉय करा है। तो अगर मैं 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, 100 × 25, 2500 × 5, 12,500 रुपये का तो हो गया हमारा मार्जिन। और ड्रॉडाउन यहाँ पे कितना था, ड्रॉडाउन था यहाँ पे हमारा सेटअप के अंदर 23,000 रुपये का। तो 12 + 23, लगभग लगभग अगर मैं 5 लॉट से सेटअप को डिप्लॉय करता हूँ, तो 5 लॉट के साथ जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा वो लगभग लगभग यहाँ पे 35 से 40 हजार रुपये होगा। बाकी लॉट साइज आप लोग चाहें तो कम कर सकते हैं, 35 to 40K, ठीक है। तीसरी हमारी स्ट्रेटजी थी कौन सी, स्ट्रेडल मोमेंटम। स्ट्रेडल मोमेंटम, अब यहाँ पे अगर हम इसे 2 लॉट से डिप्लॉय कर रहे हैं, तो 2 लॉट के साथ जो हमारा रिक्वायरमेंट थी वो थी 15 से 20 हजार रुपए की कैपिटल की, ठीक है। फोर्थ हमारी स्ट्रेटजी थी यहाँ पे ब्रह्मास्त्र। या ब्रह्मास्त्र से पहले मैं ऑप्शन सेलिंग बता देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी एक एक लॉट से, वो थी लगभग लगभग यहाँ पे हमारी 50 से 60 हजार रुपए की, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रेटजी थी हमारी यहाँ पे ब्रह्मास्त्र। वहां पे अगर हम 2-2 लॉट से बाय कर रहे थे, तो हमारा मार्जिन जो रिक्वायरमेंट था वो था 35 से 40 हजार रुपए, ठीक है, लॉट साइज।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट भी डाल दिया, मतलब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट है मेजरली, मार्जिन जो होगा उससे कम ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉट साइज डाले हैं, अगर आप लॉट साइज को कम कर देंगे तो कंपैरेटिवली जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है विशाल जी, आपकी ईमेल आईडी मुझे मिल गई है। ठीक है, ये भी बाई वर्ड्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी जो हमारी है वो एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर बेस्ड। ठीक है, ये वाली स्ट्रेटजी भी इंडिकेटर बेस्ड है। ये वाली स्ट्रेटजी हमारी टाइम बेस्ड है, ये भी टाइम बेस्ड है, ये भी टाइम बेस्ड है। तो अब जैसे कि मैं बता रहा था कि कौन से सॉफ्टवेयर पे कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, तो जो हमारी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज है वो हमारी क्वांटमैन पे लग जाएंगी। ठीक है, क्वांटमैन क्वांटमैन, और ये लग जाएंगी एल्गो टेस्ट पे, एल्गो टेस्ट एल्गो टेस्ट एल्गो टेस्ट। ठीक है, इसको भी मैंने बाइवर्सिटी कर दिया। डन, व्हेन टू यूज दिस स्ट्रेटजी प्लीज मेंशन इन द एक्सेल शीट। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये होगी हमारी बुलिश मार्केट में। ठीक है, सॉरी ये होगी हमारी बियरिश मार्केट में, इसको हम करेंगे बुलिश मार्केट में। स्ट्रेडल मोमेंटम इज ऑल मार्केट कंडीशंस, नहीं मतलब ऑल, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट, कोई सी भी एक तरफ का ट्रेंड हो तब भी ओके, ट्रेंडिंग वन साइड किसी भी तरफ हो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग जो हम करेंगे जनरली प्रेफर्ड होती है या तो हमारे फेवर में ट्रेंड हो या फिर यहाँ पे साइडवेज हो, साइडवेज या फिर फेवर के ट्रेंड में हो। ठीक है, साइडवेज और बोथ, क्योंकि हम दोनों ही कॉल पुट दोनों पे कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र जो होती है, ब्रह्मास्त्र भी यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में। तो जनरली ये जो तीनों स्ट्रेटजीज हैं ये आप डेली वाइज भी लगा सकते हैं, बट जो ऑल और नथिंग वाली और यहाँ पे पुट बाइंग वाली स्ट्रेटजी है वो मेजरली जब एक अच्छी मार्केट चल रही हो बेयरिश या बुलिश तभी आप इसे डिप्लॉय करिएगा। व्हेन टू यूज स्ट्रेटजी, ठीक है वो मैंने कर दिया। आई हैव सेंट वन ईमेल, प्लीज आई चेक सर, ये श्योरली आई चेक, प्लीज ऐड सॉफ्टवेयर टू यूज डाल दिया मैंने यहाँ पे। वमन जी का कहना है व्हेन टू यूज स्ट्रेटजी प्लीज मेंशन, डन डन डन। आल्सो मेंशन डेज। ठीक है, अगर मैं डेज की बात करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज हमने डिप्लॉय करी थी वहां पे डेज हमने ऑलरेडी डिफाइन करे थे, पर जो हमारी पुट फॉलिंग स्टार वाली स्ट्रेटजी है उसको हम जनरली फ्राइडे को यूज नहीं करते, नॉट टू डिप्लॉय ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, बाकी दिन हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जो हमारी ऑल और नथिंग वाली स्ट्रेटजीज है यहाँ पे हम इसे लगभग लगभग कौन से दिन मैंने नहीं डिप्लॉय किया था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑल और नथिंग वाली में मैंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली है, हाँ दिख रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, दैट मीन्स इसको थर्सडे को हम डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं नॉट टू डिप्लॉय ऑन थर्सडे। जो हमारी स्ट्रेडल मोमेंटम है इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं 5 डेज, पांचों के पांचों दिन हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटजीज को मोर प्रेफर्ड, मतलब लगा तो आप कभी भी सकते हैं, बट मोर प्रेफर्ड ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है, और जो ब्रह्मास्त्र वाली स्ट्रेटजी है इसको भी अगर आप डिप्लॉय करें तो यहाँ पे आप इसको क्योंकि हम सेंसेक्स में लगा रहे हैं तो एक्सपायरी के एक दिन, मतलब एक्सपायरी और एक्सपायरी से 3 दिन पहले हम कर सकते हैं। तो जो हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, आई बिलीव ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी होती है, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ट्यूसडे को हमारी एक्सपायरी होती है यहाँ पे सेंसेक्स की, तो यहाँ पे हम इसको ट्यूसडे को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मतलब हमें ट्यूसडे के एक दिन बाद, नॉट टू डिप्लॉय ऑन वेडनेसडे, टू डिप्लॉय ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो ये दिन है जहां पे हम देखिए ये दिन डिप्लॉय नहीं करना है, इस दिन डिप्लॉय नहीं करने से पांचों दिन लगा सकते हैं, इसे भी पांचों दिन लगा सकते हैं, बट मोर प्रेफर्ड है कि आप एक्सपायरी के दिन लगाएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसको आपको वेडनेसडे को डिप्लॉय नहीं करना। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये मतलब इंडिकेटर बेस्ड है, टाइम बेस्ड है, कौन से सॉफ्टवेयर पे लगेगी, कौन सी मार्केट कंडीशन है और किस दिन करना है। ठीक है, टाइप सॉफ्टवेयर, मार्केट कंडीशन, और हम बात करते हैं यहाँ पे डेज टू डिप्लॉय। डन,
सिंपल, आप समझने में आसानी हो रही होगी। व्हेन टू डिप्लॉय मैंने डाल दिया, डेज भी मैंने डाल दिए यहाँ पे। सर स्ट्रेटजी मार्केट होने के बाद भी लगा सकते हैं, हाँ बाद में भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं वरना बाद में भी लगा सकते हैं, नो इश्यू, आप 10 साढ़े 10 बजे भी लगा सकते हैं। इज देयर इन स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 30 मिनट्स? नहीं सर, बहुत एक मतलब तेज मोमेंटम आता है, एल्गो में हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। कैन यू प्लीज ब्रीफ अबाउट ऑल और नथिंग स्ट्रेटजी? ऑल और नथिंग का मतलब ये है कि जहां पे मार्केट में एक बड़ा बुलिश मोमेंटम आता है तो उसे हम कैप्चर करते हैं, या तो हम बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकलते हैं या हम छोटा सा लॉस लेके निकल जाते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी वहां पे लेस होने का कारण क्या है? कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी लेस है, तो एक बार तो क्लास को आप लोग दोबारा देखिएगा, हमने फोर्थ क्लास में शायद वो सीखी थी। उस क्लास में मैंने बताया था कि जहां पे हम बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टारगेट कर रहे होते हैं वहां पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी कम रहती है, कि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 का लेकर चल रहा हूं तो जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 25-30% की ही मिल पाएगी। राइट, क्योंकि जब मेरे को लॉस हो रहा है तो लॉस 1 रुपए का हो रहा है बट प्रॉफिट वहां पे मुझे 10 रुपए का हो रहा है। डन। मिड कैप निफ्टी में, हाँ सेम स्ट्रेटजीज को हम मिड कैप में भी लगा सकते हैं, फिर निफ्टी में भी लगा सकते हैं। आप सेम फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी बैक टेस्ट करके देखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो वहां पे भी आप लगा पाएंगे। ठीक है। हम्म। सर किस इंडेक्स में? वो भी इंडेक्स तो मैंने शुरुआत में ही बता रखा है, तब भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि हमारा इंडेक्स हमारा कौन सा रहेगा, ये भी हम डाल देते हैं, कई लोग बोल रहे हैं इंडेक्स डालने के लिए। तो ये हम लगाएंगे निफ्टी में, मतलब जनरली अभी तक हमने जो डिप्लॉय करी है ये भी निफ्टी में थी, ये भी निफ्टी में है, ये भी निफ्टी में है, और ये था हमारा सेंसेक्स, और इसको हम सेंसेक्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग किसी और इंडेक्स में भी डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। डन। और कोई चीज में आपको ऐड ऑन करानी है? नहीं। यस, रिकॉर्डिंग्स आप सभी को लाइफ टाइम रहेंगी, रिकॉर्डिंग्स को आप आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी गो थ्रू करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब जरा मैं आपको एक और स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। ये जो स्ट्रेटजी है ये इंट्राडे इक्विटी के लिए है, बट ये एल्गो पे अभी डिप्लॉय नहीं हो पा रही है, इसको भी हम मैनुअली लगा सकते हैं। अगर कोई आप में से एक्टिव रहता है मार्केट में तो उसे मैनुअली लगा सकता है, बट एल्गो में इसे कैसे डिप्लॉय कर रहे हैं ये जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज माई टीम इज वर्किंग ऑन इट। ठीक है। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है OHL। अब OHL का मतलब क्या होता है? ओपन हाई ओपन लो। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है यहाँ पे जाके वॉच लिस्ट के अंदर कि जो हमारी मार्केट है वो किस तरीके का ट्रेंड बना रही है। सबसे पहले मैंने देखा कि जो मार्केट है वो बुलिश है या बियरिश है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में इस स्ट्रेटजी को मुझे डिप्लॉय करना है, साइड में मार्केट में डिप्लॉय नहीं करना। दैट मीन्स आज डिप्लॉय करके कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, जो हमारे 50 सबसे बड़ी कंपनीज है, उनको हम ओपन करेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी में यहाँ पे 1% से ज्यादा का मोमेंटम आ रखा है। एग्जांपल लेता हूं मैं टाइटन। ठीक है, आपको दिख रहा है टाइटन में 1% से ज्यादा का मोमेंटम आज आ रखा है। तो जिस भी कंपनी में 10 साढ़े 10 बजे 1% से ज्यादा का मोमेंटम आ रखा होगा उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। स्ट्रेटजी हम वहां पे डिप्लॉय करेंगे, स्ट्रेटजी का नाम रहेगा OHL। OHL का मतलब है यहाँ पे ओपन हाई ओपन लो। ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे करना है? सबसे पहले कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, कि वी नीड टू मार्क। क्या हमें मार्क करना है? 9:15 की कैंडल, 9:15 की जो हमारी कैंडल है उसको हमें यहाँ पे मार्क करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमें 30 मिनट्स की जो कैंडल है उनकी रेंज मार्क करनी है। ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, एक एक करके सब कुछ, पहले लिख लेते हैं। दूसरा मेथड है कि हमें यहाँ पे, दूसरा स्टेप है कि हमें 30 मिनट की जो हमारी कैंडल है उसकी रेंज मार्क करनी है। तीसरा, वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? बुलिश मार्केट में ब्रेकआउट मिलता है, बियरिश मार्केट में हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है। ठीक है। देन विल वेट फॉर प्राइस एक्शन। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि प्राइस एक्शन वाली बात जो है वो हमारी पहले आ जाएगी, और जो हमारी ब्रेकआउट वाली बात है वो बाद में आएगी। ठीक है। कि सबसे पहले हम 9:15 की कैंडल मार्क करेंगे, फिर उसके बाद 30 मिनट्स की हम रेंज मार्क करेंगे, रेंज मार्क करने के बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। उस प्राइस एक्शन का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है।
लिख लिया अब तक सबने? बाकी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विल एंट्री एंट्री लेंगे ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। और टारगेट रहेगा यहाँ पे हमारा लगभग लगभग कितना, 1:2 और मोर, ठीक है। समझ आया अब तक सबको? चलिए एक बार अभी से करके देख लेते हैं कि कैसे लाइव मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। हाँ जी। सबसे पहले 9:15 की जो मेरी कैंडल थी, इसको मैंने मार्क कर लिया, पहला काम था मेरा ये। दूसरा काम था मेरे को आधे घंटे की रेंज मार्क करनी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 30 मिनट की जो रेंज है उसका जो हाई है वो ये है, और 30 मिनट की रेंज का जो लो है वो ये है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर लिया। तो 30 मिनट की रेंज मार्क करने से मुझे पता क्या चला कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो आज बुलिश की तरफ ज्यादा है, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने वेट करा कि एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं एक बार सबको समझा देता हूँ अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, इस तरीके से अगर मार्केट मूव कर रही है और बार बार इस वाली लाइन को टच करके मार्केट वापस आ जा रही है, तो जिस भी लाइन को, मतलब जिस भी यहाँ पे लाइन को टच करके मार्केट बार बार वापस आ रही है, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बार बार ना यहाँ से टच होके मार्केट नीचे आ जाती है, तो इसको रेजिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है और बार बार मार्केट यहां से टच होके वापस आ जा रही है, तो जहां से टच होने के बाद मार्केट वापस यहाँ पे बाउंस ले ले, उसको हम कहते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक साधारण भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम एक रूम में खड़े हैं, तो जो हमारे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, जहां से टच करके हम जंप करेंगे, उसको हम कहेंगे फ्लोर। जमीन हो गई तो जमीन हो गया हमारा सपोर्ट। पर जब हम उछलेंगे तो कहाँ तक उछल पाएंगे? छत तक। छत से लग के हम फिर वापस आ जाएंगे, तो जो हमारा रूफ हो गया उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो सेम हमारा मार्केट में भी जब मूव हो रहा होता है हमारा कैंडल्स, तो एक हमारा सपोर्ट होता है, एक हमारा रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट का मतलब क्या है कि जहां से टच होके मार्केट वापस बाउंस कर रही है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहां से टच होके मार्केट वापस आ जा रही है, ठीक है। अब मैंने वेट करा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का, जैसे कि हमने लिखा था। सबसे पहले हमने 9:15 की कैंडल मार्क करी। उसके बाद हमने आधे घंटे का रेंज देखा, तो हमें पता चला कि मार्केट हमारी बुलिश है। उसके बाद विल वेट फॉर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि एक अच्छा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले। तो आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है कि यहाँ से टच होके मार्केट वापस गई, दोबारा उसके नियर बाय गई और मार्केट वापस आई और दोबारा उसके नियर ही घूम रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिला कि यहाँ से एक बार टच हुई, ऊपर गई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बनाया, और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर अभी मार्केट घूम रही है, ठीक है। क्योंकि आज जो मार्केट थी वो हमारी बुलिश थी, तो अब अगर ये एक फुल बॉडी कैंडल के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बना है ना, अगर ये फुल बॉडी कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अब फुल बॉडी कैंडल का मतलब क्या होता है? इस तरीके की कैंडल, ठीक है, जिस कैंडल में जो विग्स हो वो ना के बराबर हो, ठीक है। अब अगर ऐसी कैंडल मिल रही है कि जिसमें विग इतना बड़ा है, तो उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। जब हमें इस तरीके की एक फुल बॉडी कैंडल मिलेगी जिसमें जो विग्स है, विग्स मतलब ये जो छोटी छोटी लाइन आप लोगों को दिखती है इसे विग्स कहा जाता है, कि जो विग्स है वो ना के बराबर है और जो पूरी बॉडी है वो कैंडल की है, तो एक ग्रीन बिग बॉडी कैंडल जब यहाँ पे हमें मिलेगा, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। कब? यहाँ पे जब रेजिस्टेंस पे, मतलब इस लाइन के आसपास अगर हमें यहाँ पे एक ऐसी बिग बॉडी कैंडल मिलेगी, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब एंट्री लेने के बाद हम टारगेट कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल है कि हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस ले लेंगे हम पिछले रेजिस्टेंस पे, सॉरी पिछले सपोर्ट पे। यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसका 1:2 के आसपास का हम टारगेट ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है, वो बहुत ज्यादा दूर हमें दिख रहा है, तो पिछली जो भी इसकी कैंडल है, जब भी हमने एंट्री ली है, उस एंट्री की जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग है, उसको हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और कंपैरेटिवली हम 1:2 का यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। और अगर टारगेट हमारे पास पहुंच चुका है, तो चाहे तो हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है, अभी ये मैनुअली वर्क कर रहा है, अभी एल्गो में हम इसे एग्जैक्टली डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो जैसे ये सेटअप भी हमारा एल्गो में डिप्लॉय हो जाएगा इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पे 3 मिनट का भी रख सकते हैं और 5 मिनट का भी रख सकते हैं, दोनों ही टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है। 3 मिनट का वुड भी ओके, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, आप इनको यहाँ पे लिख लीजिएगा। और बाकी एक बार मैं पूरी कॉपी करके उस पर भी डाल देता हूँ शीट पे, एक्सेल शीट पे, 1 सेकेंड।
OHL स्ट्रेटजी, ये जो हमने अभी मार्जिन वाला बनाया है ना, इसी में ही मैं नीचे एक ऐड कर रहा हूँ टैब, इंट्राडे स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, उसकी कंडीशंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दी हैं। ठीक है, तो सब यहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डन है, समझ आया सबको इसकी कंडीशंस? सो 10 कैंडल में 30 मिनट होगा। हाँ 10 कैंडल के आसपास में, अच्छा हाँ 10 कैंडल में भी हो जाएगा, मैंने 5 मिनट के हिसाब से गिन लिया था, सही बात है। कहाँ गई? गिरा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, वही सबसे बात है, सीधा हम इसे आधे घंटे का मार्क करने के लिए हम जाएंगे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम 30 मिनट। 30 मिनट लगाते ही जो 9:15 की एक कैंडल है, उसी की रेंज को भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और वरना यहाँ पे अगर हम 5 मिनट लगाएं, तो 5 मिनट के साथ यहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, 5 मिनट का है यहाँ पे, सेटिंग्स में जाएंगे, 5 मिनट। अब अगर 5 मिनट लगाएंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से करके रेंज हम मार्क कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन में जब भी हमें ब्रेकआउट मिलेगा, सेम वही बात है, अगर मैं 5 मिनट भी लगा देता हूँ, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आधे घंटे की रेंज हो गई। आधे घंटे की रेंज के बाद यहाँ पे हमारी जो मार्केट है, वो एक अपना प्राइस एक्शन बना रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो जब भी एक बुलिश मोमेंटम आएगा ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जिन जिन का API नहीं हुआ है उनके लिए अभी मैंने, उनके नंबर्स मेरे को मिल चुके हैं, सबको वहां पे कॉल आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है राकेश जी, आपकी मेल में यहाँ पे चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी कोई डाउट? डन। हुकुम जी का कहना है यहाँ पे कि अच्छे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक आप लोगों को स्विंग स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, पहले ध्यान से समझिएगा उस स्ट्रेटजी को, कैसे वो वर्क करती है। और उसके बाद उस स्ट्रेटजी से आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न अचीव कर पाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज आई एम यूजिंग राइट नाउ। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, पहले समझ लीजिए सब इस स्ट्रेटजी को। हमने ऑप्शन सीख लिए, ऑप्शन में एल्गो सीख लिया, इंट्राडे सीख लिया। अब मैं बात करूंगा स्विंग की। सबसे पहले आप लोगों को लिस्ट बनानी है। इस तरीके के जो 40 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये 40 स्टॉक्स आप लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेने हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे ही सेक्टर्स को यहाँ पे हमने कवर अप किया है। पहला सेक्टर है हमारा ऐसे ही रिलायंस। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है HDFC बैंक, कोटक, ICI, एक्सिस। देन हम IT सेक्टर की बात करेंगे, HCL, इन्फोसिस, TCS, की जितनी भी पूरी लिस्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। ये पूरी आपको लिस्ट बना देनी है। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम रखना है कितना, एक दिन का। 1 डे का आपका यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा, क्योंकि ये स्विंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे जो हमारी होल्डिंग रहेगी वो 2, 4, 5 दिन, 10 दिन की रह सकती है। तो कैसे यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। 1 सेकेंड, कोई सभी एक स्टॉक में यहाँ पे उठा लेता हूँ, जैसे कि एशियन पेंट उठा लिया अभी मैंने। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे जो स्विंग स्ट्रेटजीज है उसको कैसे हमें डिप्लॉय करना है। एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे। कौन सा इंडिकेटर हमें लगाना है? हुकुम जी, जो आपका सवाल था कि बड़ी अच्छी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, समझिएगा। इंडिकेटर रहेगा यहाँ पे हमारा SMAS, दैट मीन्स सिंपल मूविंग एवरेजेस। इसमें जो हमारे सिंपल मूविंग एवरेज है, वो 3 मूविंग एवरेजेस हम एक साथ लगा सकते हैं। सेटिंग्स पे हम जाएंगे, सेटिंग्स को सब ध्यान से समझिएगा, कि जो हमारा इनपुट के अंदर SMA 50 है, उसे 50 की जगह हम 200 कर देंगे। जो SMA 100 है, उसे 100 की जगह हम 50 कर देंगे। और जो SMA 200 है, उसे 200 की जगह यहाँ पे हम 20 कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें करने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। SMA 50 को हम 200 कर देंगे, SMA 100 को हम 50 कर देंगे, और SMA 200 को हम 20 कर देंगे। सबको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना अभी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। एक सेकेंड। स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया मैंने स्क्रीनशॉट, कंडीशन आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस हमारे लग चुके हैं। एक है 200, एक है 20, एक है 50, जो भी हमने अप्लाई किया। एक है यहाँ पे ब्लैक कलर का, एक है रेड कलर का, एक है ग्रीन कलर का। अब कौन सा ब्लैक है, कौन सा रेड है, कौन सा ग्रीन है, अगर मुझे देखना है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ।
कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मूविंग एवरेज है 200, जो मूविंग एवरेज है वो ब्लैक कलर का है। उसके बाद जो 50 वाला मूविंग एवरेज है वो रेड कलर का है। और उसके बाद सबसे छोटा जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है 20 वाला, वो है ग्रीन कलर का। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री की कंडीशंस क्या रहेंगी? एंट्री की कंडीशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। कि जब भी सबसे ऊपर होना चाहिए हमारा ब्लैक वाला जो एसएमए है, कि सबसे ऊपर होना चाहिए ब्लैक एसएमए, उसके नीचे होना चाहिए यहाँ पे हमारा रेड एसएमए। ठीक है। उसके नीचे होना चाहिए ग्रीन एसएमए। एसएमए का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। और सबसे नीचे होना चाहिए हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो ये हो गई हमारी एंट्री कंडीशन, कि एंट्री हम कब लेंगे? जब सबसे ऊपर हमारा ब्लैक एसएमए होगा, उसके नीचे हमारा रेड एसएमए होगा, उसके नीचे ग्रीन एसएमए और सबसे नीचे क्लोजिंग प्राइस, तब हम एंट्री लेंगे। एग्जिट हम कब करेंगे? एग्जिट भी बहुत सिंपल है, कि सबसे ऊपर यहां पे हमारा होना चाहिए क्लोजिंग प्राइस। सबसे ऊपर होगा क्लोजिंग प्राइस, उसके नीचे होगा क्या हमारा? ग्रीन एसएमए, उसके नीचे होगा रेड एसएमए और सबसे नीचे होगा ब्लैक एसएमए। ये हो गया हमारा यहाँ पे एग्जिट। ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। ये सबको समझ आया जो मैंने बताया कि ब्लैक एसएमए रेड एसएमए? इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। अब जरा इसे बैक टेस्ट करते हैं। पहली बात, ये जो स्ट्रेटजी है ये स्विंग स्ट्रेटजीज है, तो एल्गो में नहीं लग पाएंगी। एल्गो में जो स्ट्रेटजीज होती है वो इंट्राडे लग पाती हैं। दोबारा समझा देता हूं मैं। ये जो ब्लैक वाला एसएमए है ये सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे रेड एसएमए होगा, उसके नीचे ग्रीन होगा, उसके नीचे प्राइस होगा, तब हम एंट्री लेंगे। एग्जिट कब करेंगे? जब सबसे ऊपर हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा, ये जो प्राइस होगा सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे हमारा ग्रीन वाला एसएमए होगा, उसके नीचे रेड वाला एसएमए होगा और सबसे नीचे ब्लैक वाला एसएमए होगा, तब हम एग्जिट कर लेंगे। सिंपल है। चलिए अब इसे बैक टेस्ट करते हैं। कितने साल के लिए बैक टेस्ट में करने वाला हूं? अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो चलिए इसको हम 10 साल के लिए बैक टेस्ट करते हैं। 10 साल का मतलब है मेरा 2014 से, क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो साल में एक दो बार ही डिप्लॉय होती है। ये पूरे साल में 10-10 बार यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है, तो हम इसे बहुत इजीली 10 साल के लिए मैनुअली बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 2014 पे। 2014 की जनवरी से हम इसे बैक टेस्ट करना शुरू करेंगे। कहाँ है 2014 की जनवरी? ये रही। चलिए मैंने इसे मार्क कर लिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्री किस बेस पे एग्जीक्यूट होगी। कि सबसे ऊपर ब्लैक वाला एसएमए होना चाहिए, उसके नीचे ग्रीन वाला, उसके सॉरी क्या था, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। वन सेकेंड। हाँ जी। सबसे ऊपर ब्लैक, उसके नीचे रेड, उसके नीचे ग्रीन, सबसे नीचे क्लोजिंग। याद रखिएगा, ब्लैक रेड ग्रीन क्लोजिंग, ब्लैक रेड ग्रीन क्लोजिंग। ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जब स्ट्रेटजी को हम डिप्लॉय करेंगे तो क्या हमारी एंट्री कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, ब्लैक वाला सबसे ऊपर नहीं है। अभी यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे भी नहीं बनती। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे ऊपर आ गया ब्लैक वाला, बट ब्लैक के नीचे रेड, उसके नीचे ग्रीन, उसके नीचे क्लोजिंग, तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही है। सबको दिख रहा है कि सबसे ऊपर ब्लैक वाला एसएमए है, उसके नीचे रेड वाला है, उसके नीचे ग्रीन वाला है और सबसे नीचे क्लोजिंग प्राइस है। मैं मार्क कर देता हूँ इस वाली कैंडल को, देखने में आसानी रहेगा। जूम कर देते हैं। सबसे ऊपर ब्लैक एसएमए इस वाली कैंडल पे, उसके नीचे रेड है, उसके नीचे ग्रीन है और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस है। तो ये वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है। एंट्री कब बनी हमारी? 26 दिसंबर 2016 को यहाँ पे हमारी एंट्री बनी। अब एंट्री के बाद एग्जिट कब होगा? एग्जिट कब होगा? जब सबसे नीचे ब्लैक होगा, उसके ऊपर होगा रेड, ठीक है, उसके ऊपर होगा ग्रीन और सबसे ऊपर होगा क्लोजिंग प्राइस, तब हमारी एग्जिट होगा। तो आइए देखते हैं। सबको यहाँ पे दिख रहा है? सबसे नीचे यहाँ पे ब्लैक है, उसके ऊपर रेड है, उसके ऊपर ग्रीन है, सबसे ऊपर क्लोजिंग प्राइस है। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, ब्लैक रेड ग्रीन क्लोजिंग, यही बात हुई थी। अब अगर इस वाली कैंडल पे अगर हमने एंट्री ली होती और उसके बाद एग्जिट करते हम इस वाली कैंडल पे, तो आइए देखते हैं क्या रिटर्न हमने अचीव करा। हमें लगे 127 दिन। 127 दिन का मतलब क्या है? 4 महीने। 4 महीने का हमें समय लगा। रिटर्न जो हमने अचीव करा वो था 28% का। 4 महीने में हमने 28% का रिटर्न अचीव किया, सेम स्ट्रेटजी को यूज करके। डन। चलिए दोबारा देखते हैं कि दोबारा एंट्री पॉइंट बन रहा है नहीं बन रहा। अभी तक एक एंट्री पॉइंट हमने चेक करा जिसमें हमें 28% का रिटर्न देखने को मिला 4 महीने के अंदर। ठीक है। दोबारा देखते हैं। सबसे ऊपर ब्लैक होना चाहिए। हाँ जी। ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम। आगे यहाँ पे भी जूम कर देता हूं मैं, देखने में आसानी रहेगी। सबसे ऊपर ब्लैक है,
उसके नीचे रेड है, उसके नीचे ग्रीन है, उसके नीचे हमारी क्लोजिंग प्राइस है। तो इस वाली कैंडल पे एंट्री होती है। ठीक है, अब एग्जिट कब होगा? जब सबसे नीचे ब्लैक होगा, उसके ऊपर रेड होगा, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर क्लोजिंग। तो ये वाली कैंडल पे हमारी एग्जिट बनती है, ब्लैक रेड ग्रीन क्लोजिंग। समझ आ रहा है सबको? अब मैंने अगर इस वाली कैंडल पे भी एंट्री ली होती, तो इस कैंडल पे मेरी एंट्री होती और इस कैंडल पे मैं एग्जिट लेता 84 डेज। 84 डेज का मतलब क्या है कि 3 महीने से कम मेरे को लगे, और 3 महीने से कम में जो मैंने रिटर्न अचीव किया वो कितने परसेंट का है? 17% का। ग्रेट। 3 महीने में 17% का रिटर्न विदाउट एनी रिस्क। डन। और चेक करते हैं। सबसे ऊपर होना चाहिए ब्लैक ना। वेट कर रहा हूं मैं सबसे ऊपर ब्लैक के आने का, अभी नहीं आया, अभी ब्लैक वाला नीचे ही चल रहा है। छोड़ देते हैं। हाँ जी। ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम मिल गया यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट। मार्क कर लेता हूं मैं इसको, लगभग लगभग यहाँ पे। और सॉरी, इस वाली कैंडल पे लगभग लगभग बनती है एंट्री कि सबसे ऊपर ब्लैक है, उसके नीचे रेड, उसके नीचे ग्रीन, सबसे नीचे बॉटम। तो इस वाली कैंडल पे एंट्री बनती है। एंट्री के बाद एग्जिट कब होगा? सबसे नीचे ब्लैक रेड ग्रीन अप। तो ये वाली कैंडल पे मेरी बनती है लगभग लगभग एग्जिट। चलिए अब देखते हैं कि ये वाली ट्रेड भी अगर हमने लिया होता, क्या हमारा टारगेट अचीव हो पाता? ऑफ कोर्स हो पाता। एंट्री होती है हमारी इस वाली कैंडल पे, एग्जिट होती है इस वाली कैंडल पे। लगभग लगभग 103 दिन के लिए हमने होल्ड किया। 103 दिन का मतलब है 3.5 महीने के लिए हमने होल्ड किया। 3.5 महीने में जो रिटर्न हमने अचीव करा, 31% का। सिंपल है। 3 ट्रेड मिले, पहले में 28%, दूसरे में 17%, तीसरे में 31%। होल्डिंग लगभग लगभग दोनों की 3-4 महीने की थी। ठीक है, चलिए और चेक कर लेते हैं। सबसे ऊपर आना चाहिए ब्लैक, तब हम एंट्री लेंगे। अभी यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही, नहीं बन रही, कोई एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे एक एंट्री दिख रही है, ब्लैक रेड नहीं बन रही यहाँ पे भी एंट्री, क्योंकि ब्लैक और जो रेड है उसके बीच में ही प्राइस आ गया, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही। ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम, यहाँ पे सबको दिख रहा है एंट्री बन रही है। सबसे ऊपर ब्लैक है, उसके नीचे रेड है, उसके नीचे ग्रीन है, सबसे नीचे बॉटम है। तो इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बन रही है। अब अगर एंट्री लेने के बाद जो प्राइस है वो नीचे चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एशियन पेंट स्टॉक लिया है, बहुत बड़ा स्टॉक लिया है, डूबने नहीं वाला हमारे 1-2 लाख रुपए लेके। एंट्री लेने के बाद एग्जिट हम सिर्फ तभी करेंगे जब टारगेट मिलेगा। अगर हमें यहाँ पे लॉस होगा तो लॉस में एग्जिट नहीं करना। तो सबसे बढ़िया बात इस स्ट्रेटजी की कि देर इज नो स्टॉप लॉस, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हमें नहीं लगाना। ठीक है, एंट्री होगी इस वाली कैंडल पे, अब होल्ड करेंगे कि जब हमारी एग्जिट बनेगी तो एग्जिट ले लेंगे। तो ब्लैक रेड ग्रीन अप, यहां पे हमारा एग्जिट लेना बनता है। तो इस वाली कैंडल पे अगर मैं एंट्री लेता और इस वाली कैंडल पे मैं एग्जिट करता, तो लगभग लगभग जो मेरे को रिटर्न अचीव होता वो कितने का होता? ये देख लेते हैं। 105 दिन की होल्डिंग भाई, 3 महीने की होल्डिंग, 3 महीने की होल्डिंग में जो रिटर्न मिला वो मिला 22% का। ग्रेट है। चलिए और चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम। तो ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम यहाँ पे कहीं पे मेरी दोबारा एंट्री बनती है। अब एंट्री के बाद एग्जिट कब होगा? ब्लैक रेड ग्रीन अप, यहाँ पे कहीं मेरा एग्जिट होना बनता है। दोबारा मैंने इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट साइडवेज गई थी ज्यादा समय तक। अगर मैंने यहाँ पे भी एंट्री लेके 1 सेकेंड, अगर मैंने इस कैंडल में भी कहीं एंट्री ली होती और यहाँ पे कहीं मैं इसको एग्जिट करता, तो यहाँ पे रिटर्न कम मिला, 11% का रिटर्न मिला 160 दिन में, 5 महीने में, बट लॉस नहीं हुआ तब भी, है ना? ठीक है, और चेक करते हैं और कोई एंट्री पॉइंट बन रहा है। ब्लैक रेड ग्रीन, अभी एंट्री पॉइंट नहीं है। ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम, एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको मैंने मार्क कर लिया। एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए? ब्लैक रेड ग्रीन अप, यहाँ पे कहीं हमारा एग्जिट होना बनता है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारा यहाँ पे भी ट्रेड रहा। इस कैंडल पे एंट्री मिली और इस कैंडल पे हमने एग्जिट करा। तो लगभग लगभग 190 दिन, 200 दिन, मतलब 4-5-6 महीने यहाँ पे हमने होल्ड करा, 6 महीने में 21% का रिटर्न। डन। और अभी हम देखें ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम ऑलरेडी इस अपने स्टॉक के अंदर यहाँ पे एंट्री बन रही है, तो कोई एंट्री लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। तो अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि पिछले 10 साल के लिए हमने बैकटेस्ट करा, 6-7 एंट्री पॉइंट मिले, और सारे के सारे एंट्री पॉइंट में जो हमारा टारगेट था वो हिट हुआ। तो अगर ये स्ट्रेटजी को हम यूज कर रहे हैं, बट यूज करने की सबसे बड़ी कंडीशन कि इन्हीं 40 स्टॉकों पे आपको यूज करनी है इस स्ट्रेटजी को। कोई सा भी मिनी स्टॉक उठा के, पेनी स्टॉक उठा के स्ट्रेटजी मत लगाने लगिएगा, लॉस हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है वो हाई एंड स्टॉक्स के लिए, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेटजी है, वो ये जो 40 स्टॉकों की लिस्ट में शेयर करूंगा, उनमें आप डिप्लॉय कर सकते हैं।
या हेलो, सॉरी गाइस, तेरे सम इशू विद द इंटरनेट, और उसके बाद मेरा होस्ट हट गया था तो कोई और होस्ट बन गया था, सो आई वाज अनएबल टू अनम्यूट। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे हमारी स्विंग वाली स्ट्रेटजी। तो स्विंग वाली स्ट्रेटजी सबको समझ आई? पहले ये बताएं, जो स्विंग वाली स्ट्रेटजी मैंने समझाई, सबको समझ आई वो? कैसी लगी स्विंग वाली स्ट्रेटजी, पहले तो ये बताएं। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी कभी आपने देखी है कि जिसमें कभी लॉस ही ना हो? और ये जो स्ट्रेटजी है मैं खुद यूज कर रहा हूँ 5-7 साल से, बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही है। ना यहाँ पे कोई स्लीपेज देखने को मिलेगा, ना यहाँ पे कोई आपके प्राइस का डिफरेंस आएगा। बस आपको क्या करना है, शाम को एक बार बैठना है, अपने 40 के 40 स्टॉक्स को ऐसे ऐसे करके देखना है, जैसे मैं देखूंगा ना, भी देखना कितनी देर लगेगी मुझे स्ट्रेटजी को देखने में। कि मैंने चेक करा, निफ्टी वीज में एंट्री नहीं बनती, रिलायंस में एंट्री अभी बन रही है, हाँ जी रिलायंस में एंट्री बन रही है, एचडीएफसी बैंक में एंट्री बन रही है नहीं बन रही, कोटक में एंट्री बन रही है नहीं बन रही, आईसीआई में एंट्री बन रही है नहीं बन रही, एक्सिस बैंक में एंट्री बन रही है, दिख रहा है ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम, एक्सिस बैंक में एंट्री बन रही है। एचसीएल टेक में एंट्री नहीं बन रही, उसके बाद इन्फोसिस में एंट्री नहीं बन रही, टीसीएस में नहीं बन रही, आईसीआई प्रूडेंशियल में भी नहीं बन रही, बजाज होल्डिंग्स में नहीं बन रही, बजाज फाइनेंस में नहीं बन रही, बैंक मीज में नहीं बन रही, उसके बाद आईसीआई जनरल इंश्योरेंस में भी नहीं है, एचडीएफसी लाइफ में नहीं बन रही, एचडीएफसी एएमसी में नहीं बन रही, पिडलाइट में नहीं बन रही, डाबर में एंट्री बन रही है, ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम दिख रहा है सबको। उसके बाद मैरिको में एंट्री नहीं बन रही, नेस्ले में एंट्री बन रही है, ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम, ठीक है। आईटीसी में एंट्री नहीं बन रही, पीजीएचएस में एंट्री बन रही है। उसके बाद कॉलगेट में भी एंट्री बन रही है, यहाँ पे जिलेट में एंट्री नहीं बन रही, हिंदुस्तान यूनिलीवर में एंट्री बन रही है। उसके अलावा टाइटन में एंट्री नहीं बन रही, बाटा में एंट्री नहीं बन रही, साथ के साथ हमारा हेवल्स में एंट्री बन चुकी है ऑलरेडी, वर्लपूल में एंट्री नहीं बन रही है। तो मुझे कितनी देर लगा, यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज मैंने चेक कर लिया, बर्जर पेंट देख लिया एंट्री बन रही है, एशियन पेंट में एंट्री बन रही है, एक्सो ग्लोबल में बन रही है, बजाज ऑटो में नहीं बन रही। तो 40 स्टॉक को चेक करने में मुझे 40 सेकंड लगे ना, तो बस यही 40 सेकंड आपको रोज देने हैं। ये 40 सेकंड 5 मिनट आपको देने हैं, रोज एक एक करके चेक करिएगा कि इन 40 के 40 स्टॉक्स में एंट्री बन रही है नहीं बन रही है। अगर एंट्री बन रही है तो उसके अगले दिन एंट्री ले लो, रात के बैठ के 9-10 बजे आराम से चेक करो, खाना वाना खा के चेक कर लिया, उसके अगले दिन यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो एक आध दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने का एफएमसीजी में मोमेंटम नहीं आता? ये देखिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है एफएमसीजी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दुनिया का पैसा कमाया मैंने इससे। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन मोमेंटम आ रहा है कि अगर आपने एंट्री ली होती यहाँ पे ब्लैक रेड ग्रीन बॉटम, अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली होती और ब्लैक रेड ग्रीन अप, आपने यहाँ पे कहीं इसको एग्जिट करा होता, तो कितना बढ़िया मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते। हम कैसे कह सकते हैं कि एफएमसीजी वाले पैसे नहीं कमा रहे? बिल्कुल, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट लिया, 14% का रिटर्न, 166 दिन, क्या बुरा है? बैंक में 5% मिल रहा है, उससे तो बेहतर ही है। तो हर जितने भी स्टॉक मैंने यहाँ पे बताए हैं सब में ही अच्छा मोमेंटम आता है, किसी में ज्यादा आता है किसी में कम आता है, बट प्रॉफिट आपको सब में ही रिसीव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एफएमसीजी का टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है रोहित जी, बाकियों का नहीं हो पाता। और कोविड में जब दुनिया के सारे शेयर डूब गए थे तब एफएमसीजी तब भी चल रहे थे। तो बढ़िया स्टॉक होते हैं एफएमसीजी भी। कैपिटल आई सजेस्ट कि कैपिटल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मिनिमम 1 लाख रुपए से शुरू करें, क्योंकि 1 लाख रुपए पे 30% कमाएंगे तो 30,000 रुपये होता है। बट अगर 10,000 से शुरू करेंगे तो मजा नहीं आएगा, मिनिमम 1 लाख रुपए से शुरू करें स्विंग ट्रेडिंग को। और जितना कैपिटल हो उतना लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा डूबने का कोई चांस ही नहीं है। ये 40 स्टॉक्स की लिस्ट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एनी स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 30-40 मिनट्स? नहीं राकेश जी, ऐसी कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है, औसम औसम औसम, यस यस यस, डन। तो अभी एक और एक दो क्लासेस मैं और कर लूंगा, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी, हम चाहेंगे कि और भी चीजें सीख लें। तो अगली जो भी क्लासेस होंगी आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएंगी। आज हमने बेस मतलब क्या कवर किया कि डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखी, स्विंग स्ट्रेटजी सीखी। अब अगर इनमें से भी कोई चेंजेस होंगे, कोई मॉडिफिकेशन होंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। और टेंशन में भी कभी किसी को भी कोई डाउट होता है, वो डाउट मुझे यहाँ पे, हाँ मतलब किसी कंपनी की सेल्स डाउन भी जा रही है तब भी हम उसे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेल्स डाउन जाएगी तभी तो प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तभी तो हम खरीदेंगे। और जो लोग यहाँ पे फॉरेक्स से कमोडिटीज के लिए पूछ रहे हैं, वो मेरे को अलग से मैसेज कर दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा। तो मेरी टीम में कई लोग करते हैं फॉरेक्स एंड कमोडिटीज में ट्रेड, तो उनकी भी जो स्ट्रेटेजीज है मैं आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 एल्गो की स्ट्रेटजी हम सीखे हैं, एक इंट्राडे सीख लिया हमने, एक स्विंग सीख लिया, ठीक है। फॉरेक्स और कम्युनिटी में भी किसी का इंटरेस्ट है तो मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा, डन है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एल्गो में शुरू कर रहे हैं तो 1 या 2 लॉट से शुरू करिएगा, 10,000 20,000 30,000 का कैपिटल लगवाइएगा, कोई दिक्कत
सकते हैं वहां पे, क्योंकि कोई रिस्क वाली बात नहीं है। जी हुकुम जी, बताएं सर, क्या डाउट है आपका? परेशान लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। बताएं बताएं, सर, आवाज आ रही। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें मेरे कार्तिक जी से बात हुई है। हाँ तो हाँ। उन्होंने आपका जो टीवी ब्रिज सॉफ्टवेयर है उसका सजेशन दिया है मुझे। हम्म। तो सर ये वो ना सर, लेने के कल मैं एक क्लास ले रहा हूँ। कल क्या है, कल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि कल शनिवार को मैं एक क्लास ले रहा हूँ। कल एक और क्लास होगी जिसमें जो हमारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है, मतलब हमारी टीम ने ही एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया है, हमारी टेक टीम ने। तो उसको अब हम यूज कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले हम उसे यूज कर रहे थे कि कैसा वो परफॉर्म करता है, और अब वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। तो कई सारे हम स्टूडेंट्स को वहां पे उसकी एक मेंबरशिप प्रोवाइड करा रहे थे। तो उसके लिए मैं कल क्लास लेने वाला हूँ। कल की एक क्लास में हम टीवी ब्रिज को डिस्कस करेंगे। डन। तो प्रशांत जी या हुकुम जी, जिनका भी डाउट है, कल वाली क्लास में हम यहाँ पे टीवी ब्रिज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। डन सर, डर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कल इसी के लिए बात कर लेंगे, बाकी मैं आपको पर्सनली कोऑर्डिनेट कर लूंगा। तो यहाँ पे ईगल गणेश जी, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा लगभग लगभग 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो हमारा सॉफ्टवेयर की टीवी ब्रिज की जो बात हो रही है, वो ऑप्शन बाइंग के लिए भी है, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी है। दोनों ही तरीके की स्टडीज उसमें लग सकती है, टाइम बेस्ड और इंडिकेटर बेस्ड। कल की एक इंडिविजुअल में क्लास करूंगा, उसमें टीवी ब्रिज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। है ना? ठीक है। बाकी और किसी को कोई भी डाउट है टीवी ब्रिज को लेके, या प्रशांत जी जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं क्वांटमेंट से लेकर, आप सभी लोग मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो आई कोऑर्डिनेट विद यू गाइस। और भी किसी को कोई मेजर डाउट होगा वो डायरेक्टली मुझे ही रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है। डन या। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी नेक्स्ट क्लास की जो भी डिटेल्स रहेगी, यू विल गेट द अपडेट इन द ग्रुप। डन गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।